इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज जस्टिस शेखर यादव के खिलाफ महाभियोग चलेगा। इस सवाल के बीच एक बार फिर से वो चर्चा में है। उनकी कही गई बातों के चलते राज्यसभा के 54 सांसदों ने उनके खिलाफ महाभियोग का नोटिस दिया था। अब खबर है कि इस नोटिस पर कम से कम 50 सांसदों के हस्ताक्षर हैं, जो कि महाभियोग की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए काफी होते हैं। लेकिन क्या उनके खिलाफ महाभियोग लाया जा सकेगा, ये एक बड़ा सवाल है। पूरा मुद्दा आपको सिलसिलेवार तरीके से समझाएंगे, लेकिन उससे पहले आयुन भारत को सब्सक्राइब कर लीजिए। स्वागत है आपका, मेरा नाम तान्या अधिकारी है। दरअसल इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज जस्टिस शेखर कुमार यादव के खिलाफ पिछले साल विश्व हिंदू परिषद के एक कार्यक्रम में दिए गए भाषण के चलते 54 राज्यसभा सांसदों की तरफ से लाया गया महाभियोग प्रस्ताव अभी भी लंबित यानी पेंडिंग है। दरअसल महाभियोग चलाने के लिए राज्यसभा से कम 50 और लोकसभा के 100 सांसदों का हस्ताक्षर जरूरी होता है। जस्टिस यादव पर महाभियोग का ये नोटिस पिछले साल 13 दिसंबर को विपक्षी दलों के 54 सांसदों ने राज्यसभा के सभापति और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को सौंपा था। हालांकि राज्यसभा सचिवालय की ओर से मार्च और मई में भेजे गए ईमेल और फोन कॉल के जरिए हस्ताक्षर सत्यापन की प्रक्रिया शुरू हो गई थी, जिसमें अब तक 50 सांसदों ने अपने हस्ताक्षर की पुष्टि की है। बाकी बचे 10 सांसदों में से 6 ने एक मीडिया चैनल को बताया कि उन्होंने अभी भी नोटिस पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। इस लिहाज से अब तक कम से कम 50 सांसदों ने महाभियोग प्रस्ताव पर हस्ताक्षर करने की बात कबूली है। दरअसल ये महाभियोग प्रस्ताव जस्टिस शेखर यादव के दिए गए एक भाषण के कारण लाया गया था। बीते साल 8 दिसंबर को विश्व हिंदू परिषद के एक कार्यक्रम में बोलते हुए जस्टिस यादव ने कहा था, मुझे ये कहने में कोई हिचकिचाहट नहीं है कि ये हिंदुस्तान है और देश हिंदुस्तान में रहने वाले बहुसंख्यकों के हिसाब से चलेगा। जस्टिस शेखर यादव ने समान नागरिक संहिता यानी कि यूसीसी के बारे में अपने विचार रखे। सवाल किया कि अगर देश एक है तो संविधान एक है, तो यहाँ एक कानून क्यों नहीं हो सकता है। उन्होंने कहा कि हिंदू कानून में भी सती और जोहर जैसी कुप्रथाएं थी, लेकिन राजा राम मोहन रॉय और ईश्वर चंद्र विद्यासागर जैसे लोगों ने इन बुराइयों को खत्म करने में अहम भूमिका निभाई। हाईकोर्ट के जज शेखर यादव आगे बोले, वहीं इस तथ्यों के बावजूद कि मुस्लिम कानून में भी तलाक, भरण पोषण और गोद लेने जैसी समस्याएं थी, लेकिन उस समुदाय की तरफ से इसे बदलने के लिए कोई पहल नहीं की गई। ऐसी चिंताएं न केवल मुस्लिम पर्सनल लॉ में बल्कि ईसाई और पारसी पर्सनल लॉ में भी हो सकती है। जस्टिस शेखर यादव ने कहा कि अगर पर्सनल कानूनों से ऐसी खामियों को दूर नहीं किया गया तो पूरे देश के लिए एक समान कानून लाया जाएगा। लेकिन उनके इस बयानों से कुछ लोगों को आपत्ति हो गई, जिसके बाद 13 दिसंबर 2024 को वरिष्ठ अधिवक्ता और स्वतंत्र राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल के नेतृत्व में 54 सांसदों ने राज्यसभा महासचिव पीसी मोदी को महाभियोग का नोटिस भेजा। इस नोटिस में जस्टिस यादव पर घृणा भाषण और सांप्रदायिक वैमनस्य भड़काने का आरोप लगाया गया, जो कि भारतीय संविधान के धर्मनिरपेक्षता और निष्पक्षता के सिद्धांतों के खिलाफ है। नोटिस में कहा गया कि जज के बयान न्यायपालिका की निष्पक्षता और विश्वसनीयता को खतरे में डालते हैं। इसके साथ ही जस्टिस शेखर यादव के केस की तुलना जस्टिस वर्मा के केस के साथ की जा रही है। कपिल सिब्बल का आरोप है कि पिछले साल पूरी तरह से सांप्रदायिक टिप्पणी करने के बावजूद केंद्र सरकार इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायाधीश शेखर कुमार यादव को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने सवाल किया कि राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने न्यायाधीश यादव के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाने के लिए दिए गए नोटिस पर कोई कदम क्यों नहीं उठाए। कपिल सिब्बल ने सरकार पर पक्षपात का आरोप लगाया है। हालांकि सरकार की ओर से इस पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। अब सवाल ये उठता है कि कपिल सिब्बल जो जस्टिस शेखर यादव के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग करते हैं, क्या इसीलिए क्योंकि उन्होंने धार्मिक विषय पर अपनी बात रखी है, या फिर मामला न्यायपालिका की मर्यादा से जुड़ा हुआ है। दूसरी तरफ जस्टिस वर्मा, जिनके घर से बोरी से भरा हुआ कैश बरामद हुआ है, उन पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लग चुके हैं। सरकार उनके खिलाफ महाभियोग लाना चाह रही है, तो कपिल सिब्बल को इसका विरोध करना क्यों ठीक लग रहा है, ये कहकर कि सरकार शेखर यादव को बचाने की कोशिश कर रही है। आखिर इन दोनों केस का आपस में क्या कोई मेल है? क्या जस्टिस वर्मा पर लगे आरोपों की तुलना जस्टिस यादव के बयान से की जा सकती है? और क्या
जस्टिस शेखर के खिलाफ महाभियोग लाया जा सकता है? इन सभी सवालों पर आपको क्या लगता है? आपका जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। इस स्टोरी में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए आयन भारत के साथ।